नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन 2500 रुपए तक अब जो है आप सभी के लिए बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन पाने वालों की बल्ले बल्ले पेंशन जो है वो 2500 रुपए तक बढ़ेगी। डीए जोड़ने पर बड़ा फैसला निकलकर सामने आ चुका है। तो ईपीएफओ के पेंशन के नियमों के अंदर बदलावों को लेकर बड़ी खबर आई है, जिसमें 2500 रुपए की पेंशन और डीए जो है अब आप सभी को जोड़कर देखने को किस तरीके से मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ यहां पर अब हम बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर के बारे में, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा बदलाव बताया जा रहा है और कर्मचारियों को मिलेगी कई तरह की खास नई सुविधाएं। तो ईपीएफओ के नियमों के बदलावों को लेकर कौन सी नई सुविधाएं जो है आप सभी को दी जा रही है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं पेंशन जो है 2500 रुपए तक किस तरीके से बढ़ेगी और डीए जोड़ने को लेकर सरकार का जो बड़ा फैसला है कौन सा है, ईपीएफओ की पेंशन रूल्स बदलाव को लेकर क्या अपडेट है। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने हाल ही में पेंशन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव रखा है जो लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। ये परिवर्तन विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो वर्षों तक मेहनत करने के बाद अपने बुढ़ापे के लिए एक सुरक्षित भविष्य की आशा रखते हैं। संगठन का यह कदम पेंशन धारकों को मिलने वाली मासिक धनराशि में वृद्धि करने की दिशा में उठाया गया है और इस नए नियम के लागू होने से रिटायर्ड कर्मचारियों को अपने जीवन यापन में कुछ आर्थिक सहायता भी मिल सकती है, जो बढ़ती महंगाई के इस दौर में बेहद ही ज्यादा जरूरी बताई जा रही है। वही प्रस्ताव बदलाव की जो प्रमुख बातें हैं, मुख्य बातें हैं, उनको लेकर बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रस्तावित इस नए नियम का केंद्रीय विचार यहाँ पर जो है पेंशन गणना की पद्धति में सुधार लाने का है। पारंपरिक तरीके से पेंशन की राशि निर्धारण करने की बजाय अब नई व्यवस्था लाने की योजना बनाई जा रही है और इस बदलाव के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को प्रतिमाह लगभग 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक की अतिरिक्त धनराशि जो है वो मिल सकती है। हालांकि ये रकम बहुत बड़ी नहीं लग रही है, लेकिन बुजुर्गों के दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए यह काफी मददगार साबित होगी, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होता और वह पूरी तरीके से इसी पेंशन पर जो है वो निर्भर यहाँ पर जो है रहते हैं। वहीं दोस्तों, महंगाई भत्ते को शामिल करने के निर्णय को लेकर अगर हम बात करें तो इस पर यहाँ पर जो है प्रस्तावित बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू महंगाई भत्ता यानी कि डीए को पेंशन के अंदर गणना के अंदर सम्मिलित करने का है। वर्तमान में पेंशन की राशि मूल वेतन के आधार पर तय होती है और महंगाई भत्ते को इसमें नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन नई व्यवस्था के अनुसार जब कोई कर्मचारी रिटायर्ड होगा तब उनके वेतन में शामिल डीए की राशि को भी पेंशन निर्धारण के समय गिना जाएगा। ये एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है क्योंकि महंगाई भत्ता हर कर्मचारी के वेतन का एक अहम हिस्सा होता है। जो लगभग लंबे समय तक सेवा देते हैं उनका महंगाई भत्ता समय के साथ बढ़ता रहता है, जिससे नई गणना पद्धति से उन्हें जो है इसका लाभ वह मिलता है। अब नए फॉर्मूले के अनुसार पेंशन की राशि निर्धारण करते समय कर्मचारी के मूल वेतन के साथ साथ उनके महंगाई भत्ते को भी जोड़ा जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन कर्मचारियों का सेवा काल लंबा रहा है और जिनके वेतन में नियमित वृद्धि हुई है उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पहले की तुलना में अधिक पेंशन जो है वो प्राप्त होगी। यह व्यवस्था अधिक न्याय संगत मानी जा रही है क्योंकि कर्मचारी की वास्तविक आय को प्रतिबंधित करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके की गणना पद्धति से पेंशन भोगियों के जीवन यापन में काफी आसानी होगी। वे बुनियादी जरूरतों को बेहतर तरीके से यहाँ से अब जो है पूरा कर सकेंगे। वहीं दोस्तों, हर सकारात्मक पहल के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होती है और इस प्रस्ताव के साथ यही स्थिति है। पेंशन की राशि बढ़ाने से ईपीएफओ के पेंशन फंड पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा, इसलिए प्रस्ताव अभी तक अंतिम रूप से लागू नहीं हुआ है और विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है। सरकारी अधिकारी, ईपीएफओ के ट्रस्टी और वित्तीय विशेषज्ञ इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस बदलाव को किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाए ताकि पेंशन प्रणाली जो है दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बन सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि पेंशन धारकों को उनका उचित हक
मिले और भविष्य में किसी भी तरह की कोई भी समस्या जो है उन्हें न हो। यदि सभी पक्षों की सहमति बन जाती है तो ये नियम वर्ष 2026 में लागू हो सकता है। इसके लिए विभिन्न विभागों और संस्थानों से मिलकर एक ठोस योजना बनानी होगी। वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करना, सुनिश्चित करना, बढ़े हुए पेंशन भुगतान में नियमित किया जाना। इस बदलाव के करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा जो अपने भविष्य के लिए ईपीएफओ में योगदान दे रही हैं। ये उनके लिए आश्वासन होगा कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलेगी। अब इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई है। इस प्रस्तावित बदलाव को लेकर आम जनता और कर्मचारी संगठनों के अंदर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। लोग इस बात से उत्साहित है कि सरकार और ईपीएफओ जो है पेंशन भोगियों की समस्याओं को समझ रहे हैं, उनके कल्याण के लिए लगातार जो है वो कदम उठा रही हैं। अब दोस्तों, पेंशन में वृद्धि का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर भी नहीं पड़ेगा बल्कि सामाजिक स्तर पर भी होगा। बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति यहाँ पर जो है परिवारों पर बोझ कम होगा, वे अधिक आत्मनिर्भर बन पाएंगे, उनके लिए सम्मानजनक जीवन बढ़ेगा, समाज में एक नए सम्मानजनक स्थान पैदा होगा, आर्थिक रूप से सशक्त, न केवल अपनी जरूरतों को वो पूरा कर पाएंगे बल्कि परिवार की भी मदद कर पाएंगे। इससे समाज में सकारात्मक वातावरण बनेगा और लोगों का जो जीवन स्तर है वो यहाँ से इस पेंशन बढ़ोतरी से कहीं ना कहीं सुधरने वाला है। इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ करने जा रहा है बड़ा बदलाव। कर्मचारियों को मिलेगी नई सुविधाएं। ईपीएफओ के नियम बदलाव को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों को बेहतर सुविधा देने के लिए अब नए सुविधाप्रद यानी कि सर्विस एजेंट को नियुक्त करने जा रहा है। ये एजेंट ईपीएफओ खाते में ट्रांसफर, पैसा निकालने और नौकरी बदलने पर खाते से जुड़ी समस्याओं को आसानी से सुलझाने के अंदर मदद कर सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कहा है कि जैसे इनकम टैक्स और जीएसटी सेवाओं के लिए एजेंट को रखा जाता है, वैसे ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एजेंट होने से लोगों को जल्द और सरल सेवा जो है यहां से मिल सकेगी। इसको ध्यान में रखते हुए पहली बार पीएफ में लाइसेंस प्राप्त सुविधा प्रदान एजेंट को रखने का प्रस्ताव हुआ है, जिससे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अगली बैठक में अंतिम स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। सुविधा प्रदाता एजेंट की नियुक्ति का यह कदम ईपीएफओ की सेवाओं को और भी आसान बनाने और उसमें सुधार करने के लिए अगला चरण जो है वो बहुत ही बड़ा साबित हो सकता है। अब श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि ईपीएफओ के कई सदस्य निकासी, खातों के हस्ताक्षरण, अग्रिम जैसी सुविधाओं की प्रक्रिया चाहते हैं, वह कागजी हो या ऑनलाइन हो या ठीक से नहीं समझ पाते हैं और इसी को देखते हुए सामान्य सेवा लेने में देर और परेशानी होती है। ऐसे में एजेंट लोगों की समस्या को सुलझाने में मदद करेंगे। श्रम मंत्रालय की इस योजना के अनुसार पहले सुविधा प्रदाता एजेंटों का चयन किया जाएगा, उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। ये लाइसेंसधारी एजेंट देश भर की ईपीएफओ कार्यालयों में खाता धारकों को तेज और आसान सेवाओं को दिलाने में अंदर यहाँ पर जो है सहयोग करने वाले हैं। इस सुविधा प्रदाता एजेंट को सरकार की ओर से वेतन नहीं दिया जाएगा बल्कि ईपीएफ से जुड़ी अलग अलग सेवाओं के लिए सरकार कुछ मामूली शुल्क तय करने वाली है। खाताधारक ये शुल्क देकर अपनी ईपीएफ से जुड़ी सेवा जल्दी जो है पूरी करवा सकते हैं। श्रम मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि फरवरी में होने वाले ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। ईपीएफओ से जुड़े सभी नैतिक फैसले, अंतिम फैसला जो है वो केंद्रीय न्यासी बोर्ड ही लेता है, इसलिए इस फैसलों को भी केंद्रीय न्यासी बोर्ड ही लेगा और उसके बाद उन्हें जो है ये सुविधा प्रदान की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसका अंतिम फैसला हो पाएगा। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर जो है हाल फिलहाल में अब सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।